वक्त के पर्दे से परे पोशीदा दायरे में एक सूफियाना बादशाही मौजूद थी जिसे एल्डोरिया के नाम से जाना जाता है। ये तैरते हुए कलों, चमकते नदियों और जंगलात की सरजमीन थी जहां दरख्तों ने कदीम राजों को सरगोशी की थी। आसमान जुड़वां चांदों से चमकता है और जादू की जमीनों पर चांदी की रोशनी डालता है। जादू हुआ में एक नजर न आने वाले मौजूदा की तरह बह रहा था। हर मखलूक, दरख्त और पत्थर को हम आहंगी के साथ बांधता है। एल्डोरिया पर एक अक्लमंद और मेहरबान दिल बादशाह मालिका सिरिफिना ने हुक्मरानी की थी, जिसका जादू बादशाही का सबसे मजबूत था। कुनविदनीतियों ने हार्ट ऑफ एल्डोरिया के बारे में बात की। एक क्रिस्टल खालिस जादू से मुतासिर हुआ जो आसमानी गार में गहरी पोशीदा है। जब तक कि क्रिस्टल अछूत रहा, एल्डोरिया अमन और खुशहाली में परवान चढ़ा। ताहम एक पेशिनगोई की पेशगोई है कि एक दिन अंधेरे में इजाफा होगा और सिर्फ एक मुंतखब करदा कोई तवाजुन बहाल कर सकता है। लेकिन अंधेरे साए में घुस गए। एक जलावतन जादूगर मिलगिर एक बार मलिका की अदालत में एक काबिल एहतराम नक्शा था। इसने हराम जादू की तरफ बहुत गहराई से तलाश किया था। इसकी ताकत की प्यास ने इसे खा लिया और जब इसने एल्डोरिया के दिल पर काबू पाने की कोशिश की तो इसे बाहर निकाल दिया गया। इंतकाम के दिल में जलने के साथ इसने सायादार जानवरों की एक फौज तश्कील दी जो फरसाकीन के ख्वाबों से पैदा हुए थे। मालगर ने अबदी रात में बादशाही को कफन करने और लोहे की मुट्ठी से इस पर हुक्मरानी करने का अज़्म किया। मलिका ने आने वाले अजाब को महसूस करते हुए ईडन नामी एक नौजवान जंगजू से मुतालबा किया जो अजमत का मुकद्दर था। ईडन एक यतीम जो दोबद के सूफियाना सैरों के जरिया उठाया गया था, ने हमेशा किसी न किसी की तरफ एक खींच महसूस की थी। उसका सफर उन आजमाइशों से भरा हुआ था जिसने इसकी हिम्मत और ताकत का तजर्बा किया। इसने सरगोशियों वाली जंगलों से गुजर लिया जहां दरख्त छड़ियों और स्प्रिट में बोले थे और माजी के कदीम इल्म की हिफाजत करते थे। इसने झेल की अक्कासी को उबूर किया, पानी का एक सूफियाना जिस्म जिसने अपने माजी और उसके गैर यकीनी मुस्तकबिल के अदन के नज़ारे दिखाए हुए किसी के हकीकी नफस की झलकियां जाहिर की। रास्ते में इसने लीरा के नाम से एक हिम्मत करने वाले लफ्ज़ से दोस्ती की, जो एक माहिर आर्चर है जिसकी आंखों के साथ उसके तीरों की तरह तेज है। वो बरसों से मालगर की नक्लो हरकत का सुराग लगाती रही थी और अपने वतन की तबाही का बदला ले रही थी। फिन नामी एक शरारती अस्प्राइट भी उनमें शामिल हुआ जिससे उनके सफर में तंज़ व मुज़ा और गैर मुतवक्के जादू लाया गया। एक साथ मिलकर उन्होंने एक अटूट बॉन्ड तश्कील दिया। हर एक ने अपनी ताकत को जिदोजहद में हिस्सा लिया। जब वो आसमानी गार के करीब पहुंचे तो उनका सामना इस जादू से जकड़े हुए मेरे मखलूकात हर कीमत पर क्रिस्टल की हिफाजत के लिए हल्फ उठाते हैं। अपनी सलाहियत को साबित करने के लिए अदन को आग, पानी, जमीन और हुआ के चैलेंजों का सामना करने वाले अनासिर की आजमाइश से गुजरना पड़ा। हर टेस्ट ने इसे अपनी हुदूद में धकेल दिया, लेकिन अपने साथियों की मदद से वो फतहयाब हुआ। जिस तरह इसने तारीक जादू को इतना ताकतवर बना दिया कि इसने गार की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। माइकावी तनासुब की एक लड़ाई फूट पड़ी। ईडन और उसके इत्तेहादियों ने मालगर के साए जानवरों के खिलाफ लड़ते हुए गार कांप उठी और रोशनी और अंधेरे की कुव्वतें तसादुम के साथ ही क्रिस्टल की चमक चमकती। आखिरी लम्हे में अदन को एहसास हुआ कि हकीकी इम्तिहान ताकत का नहीं बल्कि दिल का था। क्रिस्टल का दावा सिर्फ इस शख्स के जरिया किया जा सकता है जिसके पास हिम्मत, मेहरबानी और एक अटूट जज्बा था। गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ ईडन ने एल्डोरिया के दिल को छू लिया और उसकी ताबनाक तवानाई उसके जरिया बढ़ गई। एक अंधी रोशनी फूट गई। मिलगिर और उसकी तारीक कुव्वतों को हमेशा के लिए जलावतन कर दिया। जैसे जैसे धूल आबाद हुआ, ईडन तब्दील हुआ। अब वो सिर्फ एक जंगजू नहीं रहा था, वो एल्डोरिया का सरप्रस्त बन गया था जो उसके जादू और उसके लोगों का मुहाफिज था। मालिका सिरफिना ने उन्हें हीरो करार दिया और जुड़वां चांदों के नीचे एल्डोरिया एक बार फिर परवान चढ़ा।